युगन जी, आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि वो जो है सभी मुख्यमंत्री समझते हैं कि ये जो है उनके 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 राज्यों की प्रगति का ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है। और अगर विदेशी जो आएगा, चाहे भारतीय मूल का भी अगर आदमी को यहाँ आएगा, वो तो सीधी बात ये है कि पैसा तो उसका लगेगा, तो वो तो चाहता है कि उस पैसे से कुछ उसको आय जो है अर्जित हो, तभी वो पैसा लगाएगा। तो ये बात तो समझ में आ रही है लोगों की। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कहीं किसी राज्य में जो है अगर वहाँ पे प्रशासन की हालात बहुत अच्छी नहीं है तो वहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। तो ये एक किस्म से आप कहेंगे सभी लोग समझते हैं इस बात को। आपका बेटा जी? मैं एक मुद्दा और सोच रही थी कि जो बहुत जोर शोर से उठाया गया और बाहर की विदेश की भूमि को जाके उठाया गया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हमारा क्लीन इंडिया, क्लीन टॉयलेट्स, सैनिटेशन एंड स्वच्छ गंगा की भी जो हम बात करते हैं, वो उन्होंने वहाँ के लोगों को भी जाके ये बोला, भारतीय मूल के जो लोग हैं, कि आइए आप इसमें योगदान दीजिए, आप इसमें भी इसमें भी एकजुट होकर, चाहे किसी भी रिसोर्सेज से या कैसे भी, आप इस कैंपेन में भी शामिल होइए। तो जो उनका जो जो उनकी कंसेंशसनेस है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक, उसमें एक इंटेंट नज़र आती है। उन्होंने ये भी दिखाया कि गुजराती कैसे छोटी छोटी चीज़ों में बिजनेस कर लेते हैं। जैसे उन्होंने गंगा पे एक फिल्म दिखा दिया और एक अपील कर दिया। अब हम मानते हैं कि वहाँ जो भी इंडियन हैं वो कहीं न कहीं गंगा के प्रति आकर्षित होकर एक अच्छा खासा धन उसमें डोनेट करेंगे। सही बात है। उन्होंने फिर वो दिखाया। और कांग्रेस इसलिए परेशान है कि गांधी जो अब तक वो मान रहे थे कि हमारे पास है, गांधी इस बार उनसे छीना गया, क्योंकि अब गांधी को क्लीन इंडिया से जोड़ के उन्होंने वहाँ एस्टेब्लिश कर दिया गांधी। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने करी। आई एम सॉरी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने करी, क्योंकि विदेशी जो आएगा, भारतीय हो मूल का, जिसमें यूएस गवर्नमेंट के है, जो यूएसएआईडी का है, बल्कि वहाँ के जो यूएसएआईडी के जो हेड हैं वो भी गुजराती मूल के हैं, राजीव शाह साहब। तो वो जो हैं उनको भी कहते हैं कि जो उसमें स्टेटमेंट आया है, जॉइंट स्टेटमेंट, उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी सरकार जो है वो भी इस काम में मदद करेगी। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो टेक्नोलॉजी की बात है, फिर पैसे की बात है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, किस किस्म का मॉडल जो है डेवलप होगी जिससे कि आप क्लीनलीनेस आपको बढ़ाएं। तो ये जो उन्होंने बात रखी है, इसमें नेचुरली अब जो सबसे भाई हम जो समझते हैं कि नेता का क्या रोल होता है, कि नेता का रोल ये होता है कि जो समस्याएं हैं उसको एक पब्लिक के नॉलेज में लाएं और उसके ऊपर एक किस्म से उनका जो है अवेयरनेस जागृत करें। तो ये चीज़ें अपने आप जो है धीरे धीरे हो जाती हैं। आई एम सॉरी, बिल्कुल। जैसे कि अभी विनीता जी कह रही थी, क्लीन इंडिया की जो लगातार बात जो है, स्वच्छ भारत की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और उसका बहुत एक मेजर जो है पैमाने पर, एक व्यापक पैमाने पर इस बात को उन्होंने वहाँ इंडियन अमेरिकन से भी शेयर किया। जाहिर सी बात है कि उनका जो विज़न है, उनका विज़न, जैसे वो कहते हैं कि देखिए जो बिजनेस है वो मेरे खून में है, मैं गुजराती हूँ। तो यहीं से ये बातचीत शुरू होती है कि वो जो भी बात करेंगे उसके केंद्र में कहीं ना कहीं एक जो बिजनेस होगा, एक इकोनॉमिक्स होगी, और वो इसी लेवल, इसी के इर्द गिर्द वो ताना बाना बुनते हैं। और जाहिर सी बात है कि गंगा का जो एक इमोशनल अटैचमेंट है भारतीयों का, कहीं भी आप विदेशों में चले जाइए, दुनिया के का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ भारतीय न रहते हो, और उनका वो कहीं भी कोने में रहे, लेकिन उनका एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट है गंगा के साथ। तो प्रधानमंत्री जो है इस मामले में बहुत ही, मतलब कहना चाहिए कि उनको लोगों का जो नब्ज है वो पता है कि लोग जो है वो कनेक्ट कहाँ से होंगे। वो बहुत ही साधारण भाषा बोलते हैं, वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो हम और आप जिसमें बात करते हैं, हमको आपको जो समझ में आती है, जो रिमोट एरिया में रहने वाला जो भारतीय है उसको समझ में आती है। इससे पहले जो कई प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका की यात्रा की, लेकिन ये यात्रा कई मायनों में चर्चित रही। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने मुद्दे बहुत ही बुनियादी उठाए, और जाहिर सी बात है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर जा करके जो है अमेरिका में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और आज वहाँ जो इंडियन अमेरिकन जो सोसाइटी है, जो लोग हैं जो कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, वो आज खुद पर उन जो है गर्व महसूस कर रहे हैं, वो अपने प्रधानमंत्री पर, अपने देश पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो इस यात्रा से ये सब ढेर सारी चीज़ें जो हैं वो निकल करके सामने आई। आपने गांधी जी का जिक्र किया, तो गांधी जी ने, हाँ, तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो जो साउथ अफ्रीका में गए थे, तो उन्होंने, लॉयर तो थे ही, लेकिन उन्होंने अकाउंटिंग इतनी अच्छी सीखी थी कि जो भी वहाँ पे नेटाल इंडियन कांग्रेस थी, जो भी उन्होंने चलाया संगठन अपना, उसके अकाउंट्स बिल्कुल साफ रखे ताकि कुछ उसमें ना हो। बल्कि नेहरू जी ने बड़ी अच्छी, इसमें बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि वो नेहरू जी ने बल्कि ऐसे लिखा है कि उन्होंने लिखा कि गांधी जी जो हैं वो गुजराती बनिया की तरह से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट संभाले हैं,
और इस प्रकार से कि बल्कि मतलब एक तारीफ इसमें की है कि जैसे हम आजकल बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स हैं उस वक्त इंग्लैंड की कंपनी जो आके उसके अकाउंट इंस्पेक्ट करती थी। तो सोचिए आप कि मतलब इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो किस प्रकार से राजनीति कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से जो है पैसे का ध्यान रखना चाहिए। तो वो सब जो है गांधी जी से शुरुआत हुई, आप कह लीजिए। गांधी जी की बात हो रही ना, वो गीता ले गए थे वो गांधी जी की लिखी हुई गीता, जिसको खादी में लपेट के मार्टिन लूथर किंग के स्पीच को भी ले गया और उसका विशेष प्रभाव ओबामा पर पड़ा। बहुत अब जब ओबामा यहाँ आएंगे वो उन्हें विवेकानंद रॉक तक ले जाएंगे। दैट इज व्हाट आई थिंक। इन दोनों की बात को मैं कॉम्प्लीमेंट 2 वर्ड्स में करना चाहूंगी। इन present scenario, good economics is good politics. Good politics. There can be no good politics इससे without कोई good इनकार नहीं कर economics. And जो मोदी का जो मूल मंत्र है मोदी जी का, वो good economics दिखता है. And good economics eventually translates itself into good politics because brings stability for all and everyone. चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बातचीत में भाग लिया। और आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी यात्रा को लेकर हमारे सारे मेहमान अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे थे। आज मुद्दा में फ़िलहाल बस इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।